Hey everyone, how are you guys doing? So guys, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट लिखा, कैन आई मूव प्लेनेट इफ आई हैव द विल। चैट जीपीटी ने रिप्लाई किया यस, यस इफ यू हैव द विल यू मूव प्लैनेट्स, नॉट बाय लिफ्टिंग माउंटेन्स इन द स्काई बट बाय शिफ्टिंग द ग्रेविटी इटसेल्फ। अगर तुम्हारे अंदर चाह है, वो विल है कि सीयूटी पीजी एमबीए 2026 क्रैक करना है, अच्छा स्कोर लेकर एक बढ़िया कॉलेज से एमबीए करना है, तो यस द टाइम यू हैव इज इनफ। आओ देखते हैं यहां पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक बहुत जो भी मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि यार क्या 40 डेज 45 डेज में तैयारी हो पाएगी, क्या हम लोग इतने केपेबल हो पाएंगे कि 250 प्लस स्कोर करें, क्या हम लोग इस कोई जैसे किसी का स्पेसिफिक सेक्शन बताऊं तो अगर किसी का क्वांट्स वीक है तो क्या मैं क्वांट्स को 45 डेज में इतना कर पाऊंगा कि मेरे एक अच्छे नंबर आ सके, मैं एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सकूं। द आंसर इज अ बिग यस भाई, बिग यस, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि 40 डेज में कैट क्रैक कर लेते, कैट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते। तो 40 डेज में अगर क्रैक में 99 परसेंटाइल स्कोर किया जाता है तो 40 डेज में सीयूटी पीजी एमबीए में भी 100% मार्क्स, 100% इन द सेंस 250 प्लस मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। आओ देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो तुम्हें एग्जाम के बारे में होलिस्टिक अप्रोच जो है एग्जाम की, वो यहां से शुरू होती है कि एग्जाम है कैसा, होता क्या क्या है। तो वहां पे इसको एक बार देखते हैं। अगर तुम देखोगे तो ये जो एग्जाम है इसका नाम सीयूटी पीजी एमबीए 2026 है। जो इसका पेपर कोड है इट इज COQP12। इस पेपर कोड को, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, तुम रिटन नहीं दे रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग लैंग्वेजेस में ये पेपर होगा। 90 मिनट्स का तुम्हें टाइम मिलेगा टू सॉल्व 75 क्वेश्चंस। एवरीथिंग विल बी MCQ। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा एंड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट +4 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट -1 मार्क्स। अगर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो तो ऑब्वियसली इट इज अ 0 फॉर ऑल, है ना। टोटल 300 मार्क्स का पेपर है इन विच यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 250 मार्क्स। 250 मार्क्स अगर स्कोर कर देते हो तो जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी, जिस कोर्स पे तुम उंगली करोगे वो कोर्स तुम्हें मिल जाएगा। इट इज जस्ट दैट कि तुम्हें 250 वाला मार्क टच कर देना है कैसे भी करके। अगर तुम देखोगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं एक एक करके सारी वीडियोस लेकर आऊंगा, हमारी टीम भी वीडियोस ला रही है ना। लेकिन तुम्हें सिलेबस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इन टोटल हमारे पास 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन है इफ यू वांट टू गो फॉर इंग्लिश और यू वांट टू ऑप्ट हिंदी। हिंदी ऑप्ट करते हो तो तुम्हारे पास ये सिलेबस है, इंग्लिश ऑप्ट करते हो तो ये सिलेबस है। इट इज नॉट अ वेरी वास्ट सिलेबस। तुम डेली रीडिंग करते हो तो तुम्हारी वकैब भी इंप्रूव होगी, तुम्हारी ग्रामर भी इंप्रूव होगी। एंड 40 डेज में तुम अपने अंदर विद इन अ वीक तुम चेंज देख सकते हो अगर हर दिन तुम सुबह आधे घंटे न्यूज़पेपर रीड कर लेते हो तो। जंबल पैरा है, इंग्लिश यूजेस एरर्स है, ठीक है, थोड़े से ग्रामर रूल्स भी है। अगर तुम ग्रामर रूल्स को तैयार कर लेते हो तो इट इज वेरी मच डुएबल। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि यार ये हो नहीं पाएगा 40 डेज के अंदर, ठीक है। इट इज वेरी मच डुएबल गिवन दैट तुम सही टाइम देते हो। क्योंकि तुम एक सिर्फ रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हो 40 डेज के लिए तो तुम क्या क्या देख सकते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। किसमें किसमें तुम्हें एकदम ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। दैट वुड बी पैराग्राफ कंप्लीशन में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जंबल्ड पैरा में तुम्हें देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी सारी इडियम फ्रेजेस भी तुम्हारे तैयार हो चुके होंगे, है ना। तुम वकैब भी अपना धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे। सेम गोज फॉर हिंदी। हिंदी में तुम्हें थोड़ी सी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश में भी तुम्हें व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अगला सब्जेक्ट देखते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि तुम्हें कवर करना है। देन द सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इट इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो इट डजेंट मैटर, तुम हिंदी में पेपर को दे सकते हो, ठीक है। तो जो भी सवाल होंगे वो हिंदी में पूछे जाएंगे तुमसे। एंड इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड तो फिर ऑब्वियसली दिस क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश। तुम्हें ऑप्ट करना है ड्यूरिंग योर फॉर्म फिलिंग, ठीक है। ये कुछ हमारे पास सिलेबस है, ठीक है। इट इज़ वेरी मच डुएबल इन 40 डेज अगेन। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमने ऑलरेडी पढ़ के रखी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है ना। हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट करवा रहे हैं, क्रैश कोर्सेज भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे लिए क्वांट्स और डीआई को मैं टैकल कर रहा हूँ। तो क्वांट्स और डीआई के लिए भी तुम्हें एक स्पेसिफिक कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ जो कि बहुत प्रिसाइज होगा और जो कि बहुत टू द पॉइंट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है।
लेट्स कम टू मैथ्स, जिसे बोलते हैं क्वांट्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 टॉपिक्स है गिनकर। इसके अंदर 9 टॉपिक्स में तुम महारथी बन सकते हो। तुम महारथी बन सकते हो अगर तुम्हारे पास 40 डेज है तो। इवन इफ यू गिव 4 डेज एक टॉपिक को, तब भी तुम्हारे पास 4 दिन रह जाएंगे, ठीक है। और तुम्हें 4 दिन देने की भी जरूरत नहीं है, तुम मॉक भी लगा सकते हो। ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर तुम ऐसा स्टार्ट करते हो कि तुम इंटरेस्ट एक साथ कर लो, ठीक है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को तुम एक साथ मर्ज कर सकते हो, पाइप एंड सिस्टम और वर्क वेजेस और टाइम एंड वर्क ये एक साथ चले जाते हैं, ये दोनों चैप्टर एक साथ चले जाते हैं, और पार्टनरशिप अकेला चला जाता है। यानी कि तुम देखोगे तो टोटल 5 सेट बन रहे हैं। ये 5 सेट तुम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये लेकर नहीं आया कि ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस दिन ये पढ़ो, इस दिन वो पढ़ो, बिकॉज हर एक बच्चे के अपने अपने चैलेंजेस हैं। हर एक बच्चा, कोई हो सकता है जॉब कर रहा हो और फिर साथ साथ तैयारी कर रहा हो सकता है कि कोई बच्चा कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहा हो सकता है कोई बच्चा ड्रॉपर हो। सबके लिए एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ठीक है। वॉट आई कैन टेल यू इज़ दैट ये सिलेबस, इस पैटर्न ये है, डिफ़िकल्टी लेवल ये है, ठीक है। और अब तुम्हें अपने हिसाब से थोड़ा सा उसके एफर्ट्स डाल के एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी डिमांड होगी, तुम कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं टाइम टेबल, एक जनरलाइज टाइम टेबल तुम्हें बनाकर दिखा भी दूंगा, ठीक है। बट तुम अपने एफर्ट्स डालो और अपना टाइम टेबल बनाओ। कमिंग टू द फोर्थ सब्जेक्ट, दैट इज DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर तुम्हें बेसिक्स अगर पता है कि ठीक है व्हाट इज पाई चार्ट, कैसे सेक्टर एंगल कैसे निकालते, ठीक है, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बेसिक्स पता है तुम्हें, तो तुम इन सारे चैप्टर्स को कर सकते हो। तुम्हारे पास लाइन चार्ट है, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स ग्राफ्स भी है तुम्हारे अंदर, जिसमें 2-3 ग्राफ को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी भी है, ग्राफ नंबर सिस्टम है, टेब्यूलेशन है, सेट्स एंड वेन डायग्राम भी है तुम्हारे पास, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो वेरी मच डूएबल। अगेन तुम्हें दिन का 4.5 से 5 घंटे देना है। अगर तुम 5 घंटे दे सकते हो तो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन 40 डेज। और फिर तुम्हें मॉक लगाना है साथ साथ। बस अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, क्योंकि अगर अपने आप पे भरोसा है तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। अपने आप के साथ रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, और फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इफ़ यू वांट टू इनरोल इन एनी, मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग डाइवर्टेड फील करते हैं, लास्ट में हड़बड़ी हो जाती है, क्या करें, क्या छोड़े, क्या पकड़े, तो उसके लिए वी हैव क्रैश कोर्स फॉर यू, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इनरोल इन पार्थ 2.0 क्रैश कोर्स, ठीक है। इफ़ यू गाइज यूज दिस कोड अतुल40 यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी अगर तुम ये कोड यूज करते हो तो। मैं इस कोर्स के अंदर सारे फैकल्टीज एक्सपर्ट हैं। मैं तुम्हें इस कोर्स के अंदर DI और क्वांट्स पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डेली लाइव एट 7 PM क्या है ये, ठीक है। एक मीम भी मैंने डाल रखा है, बोल आएगी। तो यहाँ पे हमें डेली लाइव 7 PM से एक हम नई कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नोन एज MBA ग्राइंड, है ना। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यहाँ पे तुम YouTube पे जाओगे, CUET PG अड्डा सर्च करोगे, लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कल 7 बजे, एग्जैक्टली 7 बजे ये सीरीज प्लान्ड है, ठीक है। तो तुम जाकर यहाँ पे नोटिफाई मी पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे सेशन को लाइक भी कर सकते हो, सो दैट मुझे पता लग सके कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है इस सेशन को लेकर। बाकी हम इस सेशन के अंदर रिवील करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और पूरा का पूरा सिलेबस विद PYQs, विद प्रैक्टिस, with most expected questions, with each and everything that you need to do ताकि तुम्हारे एग्जाम क्लियर हो सके, हम लेकर आ रहे हैं YouTube के ऊपर। बस इसमें 2 लोगों के एफर्ट्स चाहिए, ठीक है, एक मेरा एक तुम्हारा, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं अपना 101% देने वाला हूं अगर तुम अपनी साइड से 100% देते हो तो। आगे बढ़ते इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही, ठीक है। बट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लेकर आऊँगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली क्लास, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।